हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सीटेट ईवीएस पेडागोजी का पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का ये वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में सामूहिक क्रियाकलापों का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ऐसा कार्य करेंगे, इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे ऐसा कार्य करेंगे। तो बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखेंगे, लड़के लड़कियों को समान रूप से रुचि रुचि लगे ऐसा कार्य भी करेंगे। लेकिन मूल्यवान सामग्री ये जरूरी नहीं है, लेकिन और सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी गलत होगा, आपके ए बी डी, तो विकल्प नंबर 2 ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। तो निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। बच्चे सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमताओं से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। तो यहाँ आपका ये 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोगी है? वृत्तिकार, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या निर्धारण मापनी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प आपका होगा मौखिक प्रश्न। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों से के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किस पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधे नहीं हैं। तो यहाँ आपके पहला विकल्प ठीक हो जाएगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं देते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना है? चर्चा, प्रश्न पूछ की संभावना नहीं है, तो यहाँ पर आपको नहीं वाला ढूंढना है। तो चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति या प्रयोग। चर्चा भी होगी, प्रश्न पूछना भी, अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि प्रयोग का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ विकल्प 4 ठीक होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपनी घरों की रद्दी सामग्री से कुछ प्रायोगिक वस्तुओं बनाने को कहते हैं। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लगाना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनस्करण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाना। तो ये भी होगा, लेकिन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं वाला विकल्प हमें ढूंढना है। ठीक है, तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो ये भी होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु प्रदर्शन भी करनी होती है, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर 2, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, यह आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, तो 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उपरोक्त दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा क्या होगा? बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन या शिक्षकों का स्व आकलन। तो आपका 4 विकल्प दिएगा, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प होगा शिक्षक और बच्चों का दोनों का क्या होगा? स्व आकलन होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 8वां प्रश्न। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक दोनों चाहिए। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए।
रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। तो सही विकल्प बताइएगा। तो देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होना चाहिए वो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। जब बच्चों की भाषा संबंधित होगी तो ये बच्चे सही प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवा प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देते हैं और उन पशुओं पर रंग भरने को कहते हैं जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प होगा, इसमें आपको कोड दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, आपका कोड नंबर कौन सा हो सकता है आपका। तो यहाँ पर आपका तीसरा ABC ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन डी डाटा संग्रह करना ये नेगेटिव शब्द है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। A भी होगा, B भी होगा और C भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दशी का निर्माण किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनके लिए निम्नलिखित में से किस कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थल निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो सही विकल्प बताइएगा। सही विकल्प आपका होगा पहला, विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना या आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। तो 11वां सही विकल्प क्या होगा आपका। तो इसमें कोड दिया गया है आपका। तो आपका सही विकल्प होंगे ये, देखिएगा, समुदाय के प्रति अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये पॉजिटिव शब्द है तो ये भी होगा। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील करना, ये ठीक है। सूचना को अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में, ये भी पॉजिटिव शब्द है तो ये भी तीन। तो क्या होंगे यहाँ पर, चारों विकल्प आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालना और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। पहला प्रश्न है, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, या फिर ठीक है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। 73 प्रश्न आपका, ये 13वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं कि शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उनके याद करने के लिए कहें। उन्हें विचारों तथा पुनः पहुंचाने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा। देखिए, चर्चा करना एक बहुत डिस्कस करना अच्छी बात है,
तो यहाँ आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14 प्रश्न में दिया गया है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो सही विकल्प आपका यहाँ हो जाएगा तो दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15 प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अब इनके बारे में बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशु की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उस जलवायु कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं उनकी। तो यहाँ क्या होता है, ये सही होगा आपका पहला, उस जलवायु के कारण होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 18 प्रश्न दिया गया है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। जनादेश किसके द्वारा दिया गया। तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो सही विकल्प आपका होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मच्छर द्वारा फैलने वाला रोगों का समुच्चय कौन सा है। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, एड्स, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो मच्छरों से फैलने वाले जो रोग होते हैं वो या आपके डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, घटपणी पौधा नेपैंथीस। विकल्प ये का मुंह छोटी छोटी कलियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से फंसा कर खा लेता है। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने त्वचा उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। तो क्या करता है, तीसरा विकल्प आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका है तीसरा विकल्प ठीक होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न दिया गया है आपका, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला पालक टमाटर, बंद गोभी। किसमें, तो विकल्प आपका पहला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आंवला पालक और गुड़ में ये जो लौह तत्व आयरन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी कहाँ से आए थे, जो मिर्च को लाए थे कहाँ से आए। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो ये आपको दक्षिण अमेरिका से हमारी मिर्च आई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो आपको बयार, कालचुड़ी या फक्ता। तो सही विकल्प होगा फक्ता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टी लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्ती खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो आपका क्या हो सकता है, विकल्प दिए गए हैं चिंपैंजी, स्लॉथ, बनमानुष, कुत्ता। तो ये भैया हमारे स्लॉथ भाई हैं, कोई नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। तो बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, मधुमक्खी, एक तितली, चील, गरुड़, गिद्ध। क्या हो सकते हैं, देखिए चील, गरुड़, गिद्ध होंगे क्योंकि यही हमसे 4 गुना दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग आते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बना देती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है
तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। कौन सी खेती होगी आपकी? ये आपकी सहकारी खेती होगी, सीढ़ीनुमा खेती है, झूम खेती है, खिंच खेती। तो सही विकल्प होगा आपका दूसरा, झूम खेती। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र की प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा आपका, वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की अनुक्रिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न दिया गया है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन है सही नहीं, क्योंकि इस कथन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सही है नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होता है। परिवार परिवार का एक कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 29वां प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय और क्षारीय होती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो जो आपका पेट में आमाशय की जो जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। ठीक है, तो सही विकल्प हो गया अम्लीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पौधे पेड़ों की पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करने को कहा, या फिर नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा, ये आपका सही विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपको हो जाएगा, वर्गीकरण कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीय है और इसका एक ही सही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।